कलयुग के अंत का बड़ा संकेत। लुप्त हो रहा है उत्तराखंड का जोशीमठ। सच हो रही है पुराणों और भविष्य मालिका की भविष्यवाणी। नमस्कार मित्रों, भविष्य तक चैनल में स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं आप सबकी दोस्त पूजा। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तराखंड में हो रहे उस तबाही के बारे में जिसका जिक्र भविष्य मालिका और पुराणों में पहले ही भविष्यवाणी के दौर में कर दी गई थी। जिस तरह से आज उत्तराखंड के जोशीमठ में तबाही मची हुई है, उससे तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब भविष्य मालिका की वह भविष्यवाणी सटीक साबित हो रही है। आपको बता दें कि भगवान विष्णु के चौथे अवतार यानी नरसिंह भगवान के मंदिर में फर्श और दीवारों में दरारें आ गई हैं, जिसे तबाही का संकेत लोग मान रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जोशीमठ के नरसिंह भगवान के मंदिर में भगवान नरसिंह का एक हाथ पतला होता जा रहा है। अब तो मंदिर के पुजारियों को जलाभिषेक करने में भी डर लगने लगा है कि कहीं जलाभिषेक के दौरान मूर्ति का हाथ न टूट जाए और मूर्ति खंडित न हो जाए। हिंदू धर्म के मुताबिक खंडित मूर्तियों का पूजा नहीं किया जाता। मान्यताओं के अनुसार भगवान नरसिंह की मूर्ति में भगवान विष्णु को शांत स्वरूप में देखा गया है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान नरसिंह की मूर्ति की कलाई अलग हो जाएगी तब वह मूर्ति खंडित हो जाएगा, जिससे भगवान नरसिंह फिर से अशांत स्वरूप में आ जाएंगे, जिसके कारण हमें संकेत मिलेगा कलयुग के अंत होने का और पूरी दुनिया देखेगा तबाही का मंजर। जिस तरह आज जोशीमठ की हालात है, उसे कोई नहीं समझ पा रहा कि इसे कैसे ठीक किया जाए। गौर करने की बात तो यह है कि यह सब घटनाओं का जिक्र हमें भविष्य मालिका की भविष्यवाणी में 500 साल पहले ही की हुई मिल रही है। इसी तरह से एक और संकेत मिल रहा है कलयुग के अंत होने का। पुराणों के अनुसार जब नरसिंह भगवान का मूर्ति खंडित हो जाएगा तब होगा एक प्राकृतिक बदलाव, जिसके दौरान बाढ़, भूकंप और जल प्रलय होगा। यह सब संकेत हमें कलयुग के आखिरी संकेत के दौर में मिलेंगे। ऐसा तब होगा जब प्राकृतिक आपदाओं से पृथ्वी पर परिवर्तन होगा। तब नर नारायण पर्वत यानी 2 पहाड़ जिनके बीच से बद्रीनाथ का रास्ता होकर जाता है, वह दोनों पहाड़ आपस में मिल जाएंगे, जिनके मिलने से बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा और फिर भगवान विष्णु बद्रीनाथ छोड़ भविष्य बद्री में चले जाएंगे। भविष्य में भगवान विष्णु भविष्य बद्री में ही भक्तों को दर्शन देंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के मुताबिक कलयुग के अंत का संकेत हमें चारों धाम व पुरातन मंदिरों से देखने को मिलेगा, यानी जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, बद्रीनाथ और द्वारका। इन चारों धामों से तो देखने को मिलेगा, लेकिन अब सबसे भयानक संकेत देखने को मिलेगा पुरातन मंदिरों यानी जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मंदिर से। पुराणों और भविष्य मालिका की यह भविष्यवाणी सच हो रही है। आज जोशीमठ की जो हालात है, वह उसका संबंध सीधे भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस कदर भगवान नरसिंह का हाथ दिन प्रतिदिन पतला होता जा रहा है, उसी प्रकार उत्तराखंड पर प्रलय अपना प्रचंड रूप दिखाता जा रहा है। पुराणों के अनुसार भगवान नरसिंह के पतले हाथ का संबंध सीधे कलयुग के पाप से माना जा रहा है। अगर बात जोशीमठ की करें तो उसका भविष्य कभी भी खतरे में पड़ सकता है। जिस तरह से जोशीमठ की जमीनें दिन प्रतिदिन धंसती जा रही हैं, दीवारों पर दरारें आ रही हैं, तबाही ला रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ धंसते जा रहे हैं, जोशीमठ डूबता जा रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें टूटकर बिखर गई हैं, तबाही ने अपना मंजर मंदिर पर भी दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि महज 15 दिनों के अंदर ही जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर तक डूब चुका है। आज जो हालात जोशीमठ का है, उसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले ही हो गई थी।
भविष्य पुराण के मुताबिक महाप्रलय का समय 2022 से लेकर सन 2029 तक होगा। महाप्रलय 3 भागों में होगा। पहला आद्य, जिसमें उड़ीसा में हुई चक्रवाती तूफान की घटना को जोड़ा गया है। दूसरा मध्य, जिसमें देखा गया है कि जब 2008 में धारी देवी की मूर्ति हटाया गया था तो केदारनाथ और उत्तराखंड में कितना भयानक तबाही मचा था। इसी घटना को मध्य से जोड़कर देखा जा रहा है। तीसरा अंत, जिसमें हम रोज जल प्रलय, भूकंप, बाढ़, भूखनन आदि जैसी समस्याएं देख रहे हैं। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब कलयुग के अंत का समय निकट आएगा तब पुराने देवस्थल लुप्त हो जाएंगे और कुछ लुप्त होने की अवस्था में आ जाएंगे। इसका प्रमाण हमें अमरनाथ धाम से देखने को मिला और अब जोशीमठ से भी देखने को मिल रहा है। जोशीमठ की हालात को देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि अब स्वयं भगवान दुनिया को यह संकेत दे रहे हैं कि अभी भी समय है, सुधर जाओ और अच्छे रास्ते अपना लो, क्योंकि आप महाप्रलय और विनाशकारी समय शुरू हो चुका है। अब वह दिन दूर नहीं जब युग परिवर्तन होकर एक नए युग का आरंभ होगा। दोस्तों, हमारा मकसद किसी को डराना नहीं बल्कि आने वाले घटनाओं से सचेत करना है। जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटे को ऑन करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले मिले।